दुश्मन की सीमा के पीछे ईरान के ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जिंदा बचने की जद्दोजहद। ये कहानी किसी भी थ्रिलर फिल्म को सच में मात दे सकती है। तो कहानी का सेंटर पॉइंट कौन है? एक अमेरिकी एयरमैन, बिल्कुल अकेला और फंसा हुआ है दुश्मन के इलाके में, ईरान के उन पहाड़ों में जहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है। सोचिए, वो बिल्कुल अकेला है, चारों तरफ बस दुश्मन। हर आहट, हर साया ऐसा लगता है जैसे मौत करीब आ रही हो। बचने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिचुएशन को और भी ज्यादा खतरनाक बनाने के लिए उसके सिर पर एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया गया है। मतलब अब वो सिर्फ एक दुश्मन पायलट नहीं है, वो एक चलता फिरता खजाना है, एक कीमती शिकार है जिसे हर कोई पकड़ना चाहता है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या उसे बचाया जा सकेगा, या फिर ये मिशन इतिहास की किताबों में एक और फेल ब्लैक ऑपरेशन, मतलब एक और नाकामयाब खुफिया मिलिट्री मिशन बनकर दर्ज हो जाएगा। लेकिन रुकिए, एक अमेरिकी पायलट आखिर इस हालत में पहुंचा कैसे? ये समझने के लिए हमें पहले उस पूरे इलाके के जियोपॉलिटिकल तनाव को समझना होगा, जो सालों से एक सुलगती हुई आग की तरह है। तो देखिए, यहाँ दो मेन प्लेयर्स हैं। एक तरफ है अमेरिका, जो ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाकर उसे कंट्रोल में रखना चाहता है। साथ ही वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, जो कि दुनिया का एक बेहद जरूरी समुद्री रास्ता है, वहाँ जहाज़ों की आवाजाही को भी सिक्योर करता है। और दूसरी तरफ है ईरान, जो इस इलाके में अपना दबदबा मानता है और किसी भी बाहरी फौजी ताकत को सीधी चुनौती देता है। ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है ना, इसे आप दुनिया का एक ग्लोबल चोक पॉइंट समझ सकते हैं। मतलब एक ऐसी पतली गली जहां से दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। अब जाहिर है, जहां इतना कुछ दाव पर लगा हो, वो जगह मिलिट्री टेंशन का हॉटस्पॉट तो बनेगी ही। यहाँ एक छोटी सी भी गलती, एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी में आग लगा सकती है। वैसे तो सालों से इस इलाके में तनाव का माहौल रहा है, छोटी मोटी झड़पें भी होती रही हैं। लेकिन इस बार बात कुछ और थी। इस बार कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। तो चलिए अब सीधे आते हैं उस मिशन पर जिसकी वजह से ये सारा संकट खड़ा हुआ। एक ऐसा मिशन जो शुरू से ही गड़बड़ हो गया। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल दुश्मन के एयरस्पेस में दाखिल होता है और अगले ही पल ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम उसे अपने रडार पर लॉक कर लेता है। इससे पहले कि पायलट कुछ समझ पाते, एक मिसाइल सीधा आकर विमान से टकराती है। प्लेन बुरी तरह डैमेज हो जाता है और आग का गोला बनकर जमीन की तरफ गिरने लगता है। आखिरी लम्हों में दोनों ऑफिसर्स अपनी जान बचाने के लिए इजेक्ट कर जाते हैं। और फिर आसमान में एक जबरदस्त धमाका होता है, बिल्कुल किसी फिल्म के सीन की तरह। उस महंगे फाइटर जेट के जलते हुए टुकड़े रात के अंधेरे में टूटते तारों की तरह बिखर जाते हैं। साफ था, मिशन बुरी तरह से फेल हो चुका था। लेकिन उस धमाके के साथ कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहीं से कहानी ने एक नया और ज्यादा खतरनाक मोड़ लिया, क्योंकि जमीन पर गिरे उन दोनों पायलट्स की किस्मत एक जैसी नहीं होने वाली थी। रेस्क्यू टीम ने फौरन एक्शन लिया और वो एक पायलट को तो बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन दूसरा ऑफिसर, वो लापता था। कहीं कोई सुराग नहीं। और हमारी ये पूरी कहानी उसी लापता पायलट के इर्द गिर्द घूमती है। तो अब शिकार शुरू होता है, और शिकार है वो अकेला पायलट जिसके लिए जिंदगी और मौत का खेल अब सही मायनों में शुरू हो चुका था। उसका साथी तो रेस्क्यू हो गया, लेकिन अब वो उन ठंडे वीरान पहाड़ों में एकदम अकेला पड़ गया था। दूर दूर तक कोई मदद नहीं, और ये जानते हुए कि दुश्मन उसे ढूंढ रहा है। अब बस एक ही मकसद था, सरवाइव करना, किसी भी कीमत पर जिंदा रहना। ऐसी सिचुएशन में सिर्फ एक ही चीज काम आती है, आपकी ट्रेनिंग। तो उसका सर्वाइवल प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गया। पहला काम, दुश्मन की नजरों से बचना, छिपना, लगातार अपनी लोकेशन बदलना। दूसरा, अपने पास जो भी थोड़ा बहुत पानी और खाने का सामान है, उसे बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी और खतरनाक भी था, अपने रेस्क्यू बीकन का इस्तेमाल। इसे बहुत ही सावधानी से यूज करना था, क्योंकि एक गलत सिग्नल सिर्फ रेस्क्यू टीम को ही नहीं, बल्कि दुश्मन को भी सीधा उसकी लोकेशन बता सकता था। और इन सब के बीच एक चीज तेजी से खत्म हो रही थी, पानी। उसके पास सिर्फ 24 घंटे का पानी बचा था। सोचिए, सिर्फ 24 घंटे।
वक्त रेत की तरह हाथों से फिसल रहा था और हर गुजरता पल उसे मौत के और करीब धकेल रहा था। वो अपनी तरफ से जिंदा रहने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि असली खतरा तो अब बस शुरू ही होने वाला था। उसे नहीं पता था कि उसका शिकार अब एक बड़े लेवल पर लॉन्च हो चुका है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है कि जब बड़े बड़े देश अपनी ताकत और दबदबे का खेल खेलते हैं, तो उस शतरंज की बिसात पर एक अकेली इंसानी जान की क्या कीमत रह जाती है। एकदम अकेला। अब ये सिर्फ एक मिलिट्री मिशन नहीं रहा था, ये एक जिंदगी बचाने की जंग बन चुका था। अब बात किसी खोए हुए सैनिक को सिर्फ ढूंढने की नहीं थी, नहीं, ये मामला अब एक शिकार में बदल चुका था, और वो अकेला सैनिक अब एक टारगेट था। ईरानी सरकार ने उस पायलट पर एक बहुत बड़ा इनाम रख दिया। ये इनाम इस बात का सबूत था कि वो उसे पकड़ने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अब सिर्फ सेना ही नहीं, समझिए कि पूरा देश उसकी तलाश में लग गया था। ये लाइन सच में सब कुछ बता देती है। अब ये दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, नहीं, ये एक अकेले इंसान के खिलाफ समझिए कि पूरे देश की जंग बन चुकी थी। हथियारबंद लोकल ग्रुप्स उसे ढूंढने के लिए पहाड़ों में निकल पड़े। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीरें और इनाम की खबर आग की तरह फैल गई। वो पूरा का पूरा इलाका एक ह्यूमन हंटिंग जोन बन गया था, जहां उस पायलट को सिर्फ दुश्मनों से नहीं बल्कि बेरहम मौसम और मुश्किल हालात से भी लड़ना था। तो जमीन पर जब हालात बद से बदतर होते जा रहे थे, तभी इस पूरे खेल में एक नए और बहुत बड़े खिलाड़ी ने एंट्री मारी, CIA। और उनके आते ही ये लड़ाई अब हथियारों से ज्यादा एक दिमागी जंग बन गई। हुआ ये कि पायलट के पास एक इमरजेंसी बीकन था जिससे बहुत ही कमजोर सिग्नल आ रहा था। CIA ने उसी सिग्नल का पीछा किया और उसकी एकदम सही लोकेशन पता लगा ली। वो एक पहाड़ी दरार में छिपा हुआ था। तो अब अमेरिका को ये तो पता था कि वो कहाँ है, लेकिन उसे वहां से बाहर निकालना सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। और बस यहीं पर CIA ने अपना सबसे बड़ा दाव खेला। उन्होंने जानबूझकर एक झूठी खबर लीक कर दी। खबर ये थी कि पायलट तो पहले ही पकड़ा जा चुका है। अब इसका मकसद क्या था? मकसद सिर्फ एक था, ईरानी खोज दलों को गुमराह करना, कंफ्यूज करना और उनकी रफ्तार धीमी कर देना। और यही वो पल था जिसने पूरा का पूरा खेल पलट कर रख दिया। सोचिए, जमीन पर ईरानी सेनाओं से ढूंढ रही थी और ऊपर हवा में CIA एक ऐसी चाल चल रही थी जिसकी उन्हें जरा भी भनक नहीं थी। और CIA की ये चाल कामयाब भी रही। ईरानी सर्च पार्टीज में कन्फ्यूजन फैल गया और इसी उथल-पुथल के बीच अमेरिका को एक बहुत छोटी सी खिड़की मिली अपने सैनिक को बचाने की। अब हर एक सेकंड कीमती था, एक एक पल। और उस एक जान को बचाने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी सैन्य ताकत झोंक दी। आसमान में फाइटर जेट्स कवर दे रहे थे, नीचे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में स्पेशल फोर्सेस की टीमें तैयार थीं, और तो और रास्ते में आने वाले खतरों को साफ करने के लिए पहले से बमबारी की भी योजना थी। मतलब ये एक बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी, जीरो। एक छोटी सी भी चूक का मतलब था पायलट की मौत, बचाओ दल की तबाही और शायद दो देशों के बीच एक भयानक युद्ध। सब कुछ, सचमुच सब कुछ दांव पर लगा था। और फिर रात के घने अंधेरे का फायदा उठाकर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस उस दरार तक पहुंच गई। उन्होंने अपने साथी को बाहर निकाला और उसे सुरक्षित वापस ले आए। मिशन कामयाब रहा। तो पायलट की जान तो बच गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। असल में इस एक घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए और इसके बाद दोनों देशों ने दुनिया के सामने अपनी अपनी कहानी पेश की। एक तरफ था अमेरिका, जिसने इसे एक कामयाब रेस्क्यू ऑपरेशन बताया, अपनी सेना की काबिलियत का एक बड़ा सबूत। वहीं दूसरी ओर ईरान ने दावा किया कि उन्होंने एक दुश्मन के विमान को मार गिराया है और इसे अपनी डिफेंस पावर की एक बड़ी जीत बताया। अब सच क्या था, ये तो दावों और प्रोपेगेंडा के धुएं में कहीं छिप सा गया। लेकिन इस पूरी घटना से 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, कि सिर्फ एयर पावर के दम पर कोई भी जंग नहीं जीती जा सकती। दूसरी बात, ईरान की एयर डिफेंस को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, वो काफी मजबूत है। और तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, आज के जमाने की लड़ाई में मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का साथ मिलकर काम करना कितना ज्यादा जरूरी है।
और आखिर में वही सबसे बड़ा सवाल बचता है, क्या ये सिर्फ एक मिशन था, एक छोटी मोटी झड़प जो अब खत्म हो चुकी है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े तूफान का सिर्फ एक इशारा था? खैर, इसका जवाब तो शायद आने वाला वक्त ही देगा।